मंडी में तेज बारिश ने बरपाया कहर, बाढ़ जैसे बने हालात, जगह जगह लैंडस्लाइड, उफान पर नदियां। मंडी के भाकली खड्ड पर बना लकड़ी का पुराना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, नदियों के तेज बहाव के चलते हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड के तलौट में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें आई सामने, भूस्खलन के चलते टनल के एंट्री पॉइंट पर जमा मलबा, आवाजाही पर लगाई गई रोक। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश के चलते नदियों का बहा जलस्तर, तेज बहाव में नदी में गिरा घर, घटना की तस्वीरें आई सामने। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज बारिश से तबाही, पूरे शहर में जलभराव के बीच आते जाते दिखे लोग। बिहार में चुनावी साल, बीजेपी का मिशन बिहार। आज पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 बजे बैठक होगी शुरुआत। बैठक में बिहार के सभी बीजेपी सांसद विधायक। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर, साथ में दिखे नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के बदले गए विभाग। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मोहर। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने कलाकारों को दिया तोहफा। जम्मू के बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था बम बम बोले के साथ हर हर महादेव का उद्घोष। अमरनाथ यात्रा के मौके पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर तवी आरती का आयोजन, मंत्रोच्चार के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने उतारी आरती। आज 5 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिदांत का करेंगे दौरा। 10 जुलाई तक रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का हमला, प्रधानमंत्री मोदी पर घरेलू मुद्दों से भागने का लगाया आरोप। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बेहद करीब, बीजेपी ने 22 राज्यों का अध्यक्ष चुनकर पार किया जादुई आंकड़ा। आज बीजेपी कर सकती है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अध्यक्षों की घोषणा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। टावर क्वाड मीटिंग में आतंकवाद के खिलाफ विदेश मंत्री ने खोला मोर्चा, कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी से राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की, कहा सीमा पार आतंकवाद में पाक का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया भर में जग रहा है। आज अहमदाबाद में गुजरात जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे आप संयोजक केजरीवाल। उपचुनाव में जीत से उत्साहित काफी दिखे। सहारनपुर में छात्रा से मोबाइल छीनकर भागा चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 1 जुलाई से हुए बदलावों के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ। एटीएम कैश विथड्रॉ, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों पर बदलाव। तेल की कीमत में आ सकती गिरावट, मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक $60 प्रति बैरल तक गिर सकता है क्रूड ऑयल। अनुपम खेर की मच अवेटेड फिल्म रणवीर द ग्रेट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज। अमेरिकी सीनेट से बिग ब्यूटीफुल बिल पास। इस बिल में टैक्स में कटौती, सैन्य खर्च और निर्वासन योजनाएं शामिल। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सुबह देख रहे हैं, आप साथ आपके मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां आसमान से तबाही ऐसी बरसी है कि पूरा राज्य त्राही त्राही कर रहा है। सबसे भयावह हालात है, कहीं बाढ़ है तो कहीं पानी की ऐसी मार है कि लोग कहने लगे कि भगवान अब बस। 10:30 बजे आपको खास पेशकश इसी खबर पर दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन के दौरे पर थोड़ी देर पहले रवाना हो चुके हैं। 8 दिनों की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। इस दौरान वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के कई के आपके सामने रख रहे हैं। 30 साल बाद घाना का दौरा कर रहे हैं कोई प्रधानमंत्री, और 8 दिन का प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम रहने वाला है। 5 देशों में जाने वाले। ट्रेड, व्यापार, ये सारे मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ किस तरह से भारत ये समझा पाए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी होगी। वहीं जो घाना में भारतीय रह रहे हैं, खासतौर पर हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसी जगह जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहां पर भारतीय बेहद खुश नजर आते हैं। घाना में क्या कह रहे हैं भारतीय, सुनिए। दौरे को लेकर घाना में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरूर यहाँ देश में बहुत सारे सवाल उठ रहे हों कि इस समय ये दौरा क्यों, या क्यों देश के मुद्दों से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, क्या, ये तमाम सवाल। लेकिन ये दौरा किस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्यों जरूरी था और क्या होगा, क्या मिलेगा इससे? देखिए, एक चीज समझनी होगी, क्योंकि ब्रिक्स समिट है 7 से 8 तारीख को जो है। मंत्री मिशन साउथ पर है, तो अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौलाना पॉलिटिक्स का चुनावी हलचल के बीच बिहार में मौलाना वाले बयान पर जुबानी जंग तेज है। वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी लोग बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है।
जो बोलने वाले हैं वो सब टपोरी लोग हैं, लकुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, इतने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, मतलब उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और तमाम मंत्री वक्फ पर बयान को लेकर तेजस्वी पर लगातार हमले कर रहे हैं। जिस तरह रोहित सिंह हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अभी एक बात तो नजर आती है, ये जो पूरा एंगल है जो बिहार चुनाव में आ रहा है, जिसमें वक्फ जोड़ा जा रहा है, और धीरे से अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान की कोशिशें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। ये पूरा चुनाव दिखेगा अब, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों तरफ से हो। अब सियासत की बात हो रही है तो सियासत तो कांवड़ यात्रा पर भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा में धर्म पहचान बताने के फैसले को आतंकवाद, इसका जवाब दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन। दुर्भाग्य सुनवाते हैं। ये लोग समर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, आजकल तो समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं कई ऐसे बयान दे जा रहे हैं जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। अब आप आतंकवादी से जोड़कर देख दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये जो नियम बनाए जा रहे हैं या ऐसा किया जा रहा है तो ये तो आतंकवाद है। बिल्कुल अर्पिता, ये बयान आया है एसटी हसन जो पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। जारी है। आरएसएस पर बैन वाले बयान पर घमासान तेज है। गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने प्रियंक खरगे के legislator is to legislate, we'll bring in legislations. There's nothing, see, like I said, I cannot do anything beyond the ambit of law or beyond the ambit of the constitution. Everything has to be functional. But look at the way things are panning out in the country. Who are the ones who are stoking communal riots? Who are the ones who are stoking heat? Who are the ones sowing the seeds of communal hatred? They are only interested in sowing seeds of discontentment. They want hatred to grow in the society and they want to change the constitution. And these are not my words, this is their words. कभी श्रीमती गांधी ने बैन किया के बाद बढ़ते हार्ट अटैक के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर का एक बयान आया। साझा बयान में कहा गया कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कर्नाटक के हसन में 22 मौत पर सीएम ने वैक्सीन पर सवाल उठाया था, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई लेना देना कोविड वैक्सीन से नहीं है। हाल फिलहाल जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं हार्ट अटैक की, उसको लोग कोविड के वैक्सीन से जोड़कर के लिए तो जिस तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या कोविड के जो वैक्सीन लगे हैं उनसे ही हार्ट की समस्याएं हो रही है या हार्ट अटैक हो रहा है, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। presented